आपका घर पूरी तरीके से कचरे से भरा हुआ है। यहां पर प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स हैं, बचा कुचा हुआ खाना है और कमरे में जहरीली हवा है। वॉशरूम में टैप में पानी नहीं बल्कि हार्मफुल केमिकल्स आ रहे हैं। इस स्थिति का एक एआई चित्रण हमने किया। आइए पहले इसको फुल स्क्रीन आपके सामने रख देते हैं। अब आप इसे एक पिक्चर को देखिए और आप ये सोचिए कि अगर आपका घर ऐसा हो, इस तरीके से पूरे कमरे में कचरा फैला हो, तब क्या आप इस घर में 1 मिनट भी रुक सकेंगे? और अगर आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प हो कि आपको इस घर में ही रहना है, तब आप क्या करेंगे? निश्चित है कि आप इस घर को साफ करने के बारे में सोचेंगे। अब आपके सामने दूसरा सवाल है कि यह पृथ्वी आपके लिए क्या है, या फिर यूं कहें कि यह पृथ्वी इंसानों के लिए क्या है, या फिर 140 करोड़ भारतवासियों के लिए यह पृथ्वी क्या है? आपका जवाब होगा कि यह उनके लिए उनका घर है। अब आपके सामने 3 तस्वीरें रखी। इन तस्वीरों को भी आप गौर से देखिए, क्योंकि आपका ही घर है। ये पहाड़ और इन पर यह कचरा। ये एआई से जनरेटेड नहीं है, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं। ये नदियां उसी देश की हैं जहां पर नदियों को पूजा जाता है, इनकी पूजा की जाती है। हवा को भी हम इंसान ही इनहेल कर रहे हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक बनी हुई। अब अगर हम आपसे पूछें कि जब आपके पास सिर्फ यही विकल्प है कि आपको इस जमीन पर ही रहना है, आपको इस पृथ्वी पर ही रहना है, आपको भारत में ही रहना है, तब आपने इस कचरे को साफ करने के लिए किया क्या है? आज विश्व पर्यावरण दिवस है और ये सबसे सही मौका है जब हम इस गंभीर विषय पर बात कर सकें। आज पूरी दुनिया विज्ञान से चल रही है, लेकिन इस विज्ञान ने हमें वरदान के साथ कई अभिशाप भी दिए। पहाड़ों पर सिविक सेंस शून्य नजर आता है। शहरों की हवा में प्रदूषण होना अब एक कॉमन सी बात हो चुकी है। नदियों में फैक्ट्रीज का वेस्ट फेंका जाना भी आम है, और ये सब कुछ इसी धरती पर रहने वाले इंसान इग्नोरेंस का पॉपकॉर्न खाते हुए देख रहे हैं। हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां पर हम गंगा को मां कहते हैं, जंगलों को पूजते हैं और प्रकृति को देव मानते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि इसी प्रकृति को हम अपने इन्हीं हाथों से तबाह कर रहे हैं। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और भारत इस मामले में सबसे आगे है, लेकिन गलत वजहों से है। भारत हर दिन 25,000 टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। ये कुल ठोस कचरे का 6% है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस कचरे का सिर्फ 5% रिसाइकल होता है। 18% खाद बनता है और बाकी लैंडफिल में डंप कर दिया जाता है। अब इसका नतीजा होता क्या है? हमारी नदियां, झीलें और समुद्र प्लास्टिक से भर चुके हैं। गंगा जैसी पवित्र नदी में हर दिन अनट्रीटेड सीवेज डाला जा रहा है। एक पुरानी स्टडी के मुताबिक भारत के 3,119 टाउन और शहरों में सिर्फ 209 के पास आंशिक सीवेज ट्रीटमेंट की सुविधा थी और केवल 8 के पास पूरी सुविधा थी। यानी कि हम अपनी नदियों को सीवेज और प्लास्टिक का गटर बना रहे हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट यह कहती है कि जल प्रदूषण से भारत को हर साल 6.7 से 7.7 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है और करीब 40 मिलियन भारतीय वाटर बोर्न डिजीजेस जैसे कि टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस से पीड़ित हैं। हर साल 4 लाख लोग इन्हीं बीमारियों की वजह से अपनी जान, अपना जीवन गंवा देते हैं। आज के समय में हम हर दिन कई ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारी सुविधा के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब बात पर्यावरण की आती है तो ये चीजें
इसी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे कि सैनिटरी पैड, परफ्यूम, टूथपेस्ट और वॉशिंग पाउडर जैसी चीजें, जो कि हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हैं। इनका इस्तेमाल जरूरी तो है, लेकिन इसके पीछे छिपे हुए खतरों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ तेजी के साथ बढ़ता हुआ शहरीकरण जंगलों को निगल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कसौल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में महीनों तक कचरा डंप किया गया और जब वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने उसे जंगल में दफन कर दिया, और वो भी बिना ट्रीटमेंट के। भारतमाला प्रोजेक्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय, जो कि जंगलों को ही अपनी जिंदगी मानते हैं, विस्थापित हो रहे हैं। और इस स्थिति को लेकर लेखक रामदयाल मुंडा ने बहुत सही कहा था कि आदिवासी को उसकी जमीन से अलग करना उसकी सांस रोकने जैसा है। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे आदिवासियों को भी नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन यह नुकसान सिर्फ आदिवासी कम्युनिटी तक सीमित नहीं। साल 2025 के पहले 3 महीनों में ही भारत में 87 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स दर्ज किए गए, जैसे कि बाढ़, सूखा और हीट वेव, जहां राजस्थान में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब तक जा पहुंचा और दूसरी तरफ अनियमित बारिश और तूफान ने कहर बरपाया है। साल 2023 में हर भारतीय को औसतन 100 दिन ऐसे तापमान का सामना करना पड़ा है, जो कि एवरेज से ज्यादा था। जलवायु परिवर्तन ने भारत में बाढ़, सूखा और गर्मी की लहरों को, उसके थपेड़ों को और ज्यादा तीव्र कर दिया। और ये जलवायु संकट, ये ग्लोबल वार्मिंग अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, और हम अभी भी अपने कमरों में लगे हुए एसी से तापमान गिरा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये बिहाइंड द वॉल्स हमारे प्राकृतिक घर का तापमान बढ़ा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह याद दिलाता है कि पर्यावरण की रक्षा करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भारत में पर्यावरण को हो रहे नुकसान का सबसे बड़ा कारण है हमारा नेग्लिजेंस, हमारी लापरवाही और साथ ही गलत नीतियां। प्लास्टिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जंगलों की कटाई, ये सब कुछ मिलकर हमारे घर को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अभी भी वक्त है। हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने के लिए प्रशासनिक आदेश का इंतजार नहीं करना है, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक का इस्तेमाल खुद बंद करना होगा। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा और जंगलों को बचाना होगा। और ये सब करने से आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ वातावरण दे सकेंगे, एक अच्छा पर्यावरण दे सकेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई दिल्ली में पीएम आवास के पास भगवान महावीर वनस्थली पार्क में ऑपरेशन सिंदूर का पौधा लगाया, और ये वही पौधा है जो कि गुजरात के कच्छ दौरे के दौरान 1971 के भारत पाक युद्ध में असाधारण साहस दिखाने वाली वीरांगनाओं ने प्रधानमंत्री को भेंट किया था। और आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसे दिल्ली में अपने निवास पर और भगवान महावीर वनस्थली पार्क में लगाया। लेकिन ये सिर्फ एक पौधा नहीं, ये एक प्रतीक है, एक संदेश है, जो कि भारत की ताकत, एकता और पर्यावरण के प्रति उसके कमिटमेंट को दर्शाता है। ये पौधा उस साहस की निशानी है जो भारत ने दिखाया। ये बताता है कि भारत अपना सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा, बल्कि उस साहस को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित भी करेगा। यानी ये पौधा सिर्फ हरियाली नहीं, बल्कि भारत की नारी शक्ति और सैन्य शक्ति का प्रतीक भी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने इस पौधे को लगाकर 2 संदेश दिए हैं। पहला है पर्यावरण की रक्षा। ये पौधा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत अरावली पर्वतमाला को फिर से हरा भरा करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर पीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को बढ़ावा दिया और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। अब यहां पर दूसरा संदेश है देश की सुरक्षा का। ऑपरेशन सिंदूर का पौधा लगाकर पीएम ने यह साफ कर दिया कि भारत पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ
अपनी सीमाओं की रक्षा भी उतनी ही मजबूती के साथ करेगा। और ये नया भारत है जो कि प्रकृति और शक्ति दोनों को साथ लेकर चलता है। इन तस्वीरों को देखते हुए आपको भी ये जानना चाहिए कि इस पौधे की जड़ें साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध तक जाती हैं और उस वक्त कच्छ की वीरांगनाओं ने अदम्य साहस दिखाया और आज उसी साहस को सम्मान देते हुए प्रधानमंत्री ने ये पौधा लगाया है और ये एक भावनात्मक संदेश है। भारत अपनी वीरांगनाओं को, अपने इतिहास को और अपने साहस को कभी नहीं भूलता। ये पौधा उन माताओं और बहनों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये सोचिए कि क्या इन वीरांगनाओं के लिए इससे बड़ा सम्मान कोई और हो सकता है। आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वट वृक्ष बन करके रहेगा।